प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर के निकट बैठने की आशीष। मेरे प्रियो, आज हमें संसार में जो हम बहुत ही अपने आप को व्यस्त इस संसार में हम जी रहे हैं, जहाँ भाग दौड़ की जिंदगी है और यहाँ पर रुकना, यहाँ पर बैठना, यहाँ पर ठहरना कोई भी नहीं चाहता। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे रुकने के लिए, हमें ठहरने के लिए कुछ बातों को बताता है। और परमेश्वर के निकटता में बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम 10 मिनट बैठे और हम फिर चले गए, परंतु परमेश्वर के निकटता में बैठने के बारे में परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब आप भजन संहिता 91 को पढ़ेंगे तो लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर के निकटता का स्थान, गहराई का स्थान है। एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति को हम पा सकते हैं। उस स्थान में बैठने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। आज हर एक लोग परमेश्वर के पास बैठते हैं, लेकिन उस गहराई के स्थान तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि संसार की बातें, संसार की चिंताएं, संसार के दुख और तकलीफ उसको रोक करके रखती है, ताकि वो परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान तक वो ना पहुंच सके। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की निकटता में बैठें, अपने जीवन को, उन तमाम उलझनों को, उन तमाम बातों को, तमाम चिंताओं को, तमाम व्यर्थ बातों को दूर हटाते हुए परमेश्वर के करीब में चले जाएं। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के निकटता को इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे काम याद आएंगे और आप सोचेंगे बस मैं प्रार्थना करूं और चले जाऊं। हम सिर्फ अपनी बातों को भूलकर परमेश्वर को चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकटता में बैठें और इसी दूरी को, जो परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरी थी, इस दूरी को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराया। हम पापों के कारण दूर हो गए थे। हम आज कई विचारों के कारण परमेश्वर से दूर हैं। कई ऐसे विचार हैं जो हमको परमेश्वर के निकटता में आने से रोकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के निकटता में आने से रोकती है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आपको शत्रु आपके पुराने पाप दिखा सकता है। जब आप परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, आपको कुछ काम याद दिला सकते हैं। जब आप परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, आपको कोई जिम्मेदारी कोई आपको दे देगा, ये काम तुमको करना है। और ऐसे ही आपको कई बार, कई तरह से आपको परमेश्वर के निकटता में जाने से आपको शैतान रोकने की कोशिश करेगा। और कई बार आपके विचार आपको परमेश्वर के निकटता में जाने से आपको रोकेगा। कई बार आपकी शारीरिक दुर्बलता आपको परमेश्वर के निकटता में जाने से रोकेगा। कई विचारधाराएं आपको परमेश्वर के निकटता में जाने से रोकेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की गहराई के उस स्थान में जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के उस गहरे स्थान तक, जो परमेश्वर के निकटता का स्थान है, जब हम पहुंचेंगे, परमेश्वर हमारे अद्भुत बातों को प्रकट करेगा, अद्भुत प्रकाश को हमारे जीवन में लेकर आएगा। ये वचन हर एक मनुष्य पढ़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी पढ़ता है, लेकिन हर एक के लिए सिर्फ एक लिखित वचन है। जब तक परमेश्वर का वचन उसके लिए नहीं खुलता, वो खुलेगा कब? वो आपके लिए तब खुलेगा जब आप परमेश्वर की निकटता में नम्र और दीन बनकर जाएंगे। जब आप परमेश्वर के सामने इस संसार की तमाम बातों को हटा करके जाएंगे। कई बार आपके विचार आपको रोकेंगे परमेश्वर, क्या वो परमेश्वर है भी नहीं? अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप जीवित खुदावंत को नहीं जानते, तो आपको विचार ऐसा रोकेगा। लेकिन आप उस स्थान पर जाइए और अपने आप को परमेश्वर के सामने सुनने और खाली कर दीजिए और कहिए, परमेश्वर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं आपको जानना चाहता। आप उसके सामने बैठिए, वो आपसे बातचीत करना चाहता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों को आपके लिए खोलेगा। और इसलिए उसका वचन कहता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मेरे प्रियो, और प्रकाश क्या करता है? अंधियारे को दूर करता है। आज बहुत सारे लोग विचारों में ऐसे अंधियारे भरे हैं। आज बहुत सारे लोगों के विचारों को शत्रु ने बांध कर रखा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परिस्थितियों ने, अंधकार में परिस्थितियों ने उनके जीवन को बांध कर रखा। परंतु जब आप परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, परमेश्वर अपने वचनों को आपके लिए खोलेगा और ये प्रकाश आपके जीवन के हर उस अंधियारे को आपके जीवन से वो दूर करेगा।
मेरे प्रियो, आज बहुत सारे शत्रु युक्ति और योजनाओं को बनाता है, लेकिन उन जाल, उन फंदों को परमेश्वर का वचन क्या करेगा? तोड़ेगा। वो वचन आपके लिए खुलेगा। और जब आप व्यवस्था विवरण और उसके 33 को पढ़ते हैं, उसके 3 में तो लिखा है, निश्चय देश देश के लोगों से वो प्रेम करता है और उसके सब पवित्र लोग उसके हाथों में हैं। और जो तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, परमेश्वर के पांव के पास जो बैठे रहते हैं, वे एक एक तेरे वचनों का लाभ उठाते। उसके वचनों का आप लाभ तब उठाएंगे जब परमेश्वर के उस गहराई के स्थान पर आप जाएंगे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर आप जाएंगे। तब आप सर्वशक्तिमान की छाया पर आप ठिकाना को पाएंगे। वो आपका शरण स्थान होगा, वो आपका गढ़ होगा, वो आपका बल होगा। वो आपको महामारी से, और लिखा है वो जाल और फंदों से आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। आज बहुत सारे जाल और जंजाल और फंदे और बहुत सारी बीमारियां लोगों के जीवन को जकड़ रखी है। कुछ बीमारियां ऊपर से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो बीमार है मेरे प्रियो। वो मनों से मेरे बीमार है, अपने सोचों से वो बीमार है और अपनी कल्पनाओं में वो बीमार है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आपको उन महामारियों से आपको बचाएगा। जो महामारी हो सकता है संसार को ना दिखाई दे, लेकिन आपके जीवन को खाया जा रहा है, आपको नष्ट किया जा रहा, आपको दुर्बल बनाया जा रहा, आपके जीवन को उन व्यर्थ बातों की ओर लगा कर रखा। लेकिन परमेश्वर के निकटता में जब जाएंगे आप, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचनों को आपके लिए खोलेगा और वो आपके लिए रोशनी को लेकर आएगा। वो आपसे प्रेम करता है और इसलिए चाहता है आप उसकी निकटता में आए। और इसलिए उसका वचन कहता है कि वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं और तेरे एक एक तेरे वचनों से वो लाभ उठाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे पहले जो हमारे जीवन में करना चाहता था वो ये था कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। परंतु यीशु मसीह ने जब अपने लहू को बहाया, उसके लहू के द्वारा पिता से हमारा मेल और मिलाप करा लिया। हमारा संबंध जो टूट गया था पिता के साथ, उस संबंध को उसने फिर से जोड़ दिया। आज परमेश्वर की सबसे बड़ी जो इच्छा है कि हम उसके निकटता में बैठे, हम उसकी गहराई के स्थान में जाएं। सिर्फ हम 15 मिनट या 20 मिनट ये सोच कर ना जाएं, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये कर परमेश्वर। और हम ऐसा जब करते हैं तब परमेश्वर को वो बातें दुखी पहुंचाती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन निर्गमन को 33 अध्याय और उसके जब हम 11 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार से कोई भाई से बात करे। यानी परमेश्वर हमें अपना बेटा, अपना बेटी, अपना मित्र, अपना भाई हमको बनाना चाहता है। वो परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम उसके सामने बैठते नहीं। मेरे प्रियो, हम उस गहराई के स्थान तक नहीं जाते, हम उसके उस करीबी तक नहीं जा पाते मेरे प्रियो, क्योंकि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं। जब हम अपने मकसद के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं तो सिर्फ हम कुछ समय परमेश्वर के पास जाएंगे, हम उनके वचनों को बोलेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आप मुझे ये देना चाहते, आपने ऐसा प्रतिज्ञा किया, मुझे ये दीजिए। और हम अपनी आशीषों को पा करके हम लौट जाते, लेकिन कोई आशीष को देने वाले उस परमेश्वर के दिल को नहीं समझता, उसके प्रेम को कोई नहीं समझता। मेरे प्रियो, हम आशीष तो चाहते हैं, लेकिन आशीषों के स्रोता हमारे परमेश्वर को कितना हम चाहते हैं। अगर हम उसे चाहते हैं तो हम उसके निकटता में हम बैठे, हम उससे बातचीत करें, हम उसकी बातों को सुने, उसके दिल की आवाज को सुने, वो पिता हमसे क्या कहना चाहता हम इस बात को जाने। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करता था और इस प्रकार से लिखा है, मूसा तो छावनी से लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वो तंबू से नहीं निकलता था। वो परमेश्वर के निकटता में बैठ करके रह जाता था, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता था, परमेश्वर उससे बातचीत नहीं करता था, लेकिन वो जानता था ये वो स्थान है जहां मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। एक दिन परमेश्वर, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। इसलिए वो बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था। कई बार परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा, कई बार परमेश्वर देखेगा तुम कितना बैठ करके मेरे पास रह सकते हो। और हम देखते हैं यहोशू ऐसे ही उस छावनी से बाहर नहीं निकलता था। मूसा तो परमेश्वर से बातचीत करके निकल जाता था, परंतु वो बैठा रहता था। और जब मूसा की मृत्यु हो गई तब परमेश्वर ने इसे यहोशू से कहा, चल मेरा दास मूसा तो मर गया, अब तू उसके स्थान पर खड़ा हो। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने बैठे रहेंगे, परमेश्वर के सामने बैठने के द्वारा यहोशू को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और इजराइल का अगुवा करके ठहराया। आप बैठे तो रहे मेरे प्रियो, आप बैठना जानिए। बैठना आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा।
दाऊद परमेश्वर के सामने बैठा रहता था, परमेश्वर के निकटता में बैठता था। और जब आप पहला इतिहास को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। और जब 17 अध्याय के 16 में, तब दाऊद राजा भीतर गया और यहोवा के सन्मुख बैठ गया। वो परमेश्वर के निकटता में बैठना जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बड़ी प्रतिज्ञा को दिया कि तेरे वंश का में राजगद्दी में बैठने वाला सदैव रहेगा, सदैव बना रहेगा बुरा, वो हमेशा राजगद्दी में बैठने वाला रहेगा। और युगान युग का वो राजा यीशु मसीह आया दाऊद के उस गोत्र से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसी बड़ी चर्चा को जब दाऊद के साथ किया, परमेश्वर के सामने बैठ गया और उसने कहा, प्रभु मैं बोलता है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं क्या हूं परमेश्वर, मैं तेरे निकटता में कुछ भी नहीं, लेकिन तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने बैठना जानता था। यहोशू परमेश्वर के सामने बैठना जानता था। हमें परमेश्वर के सामने बैठना सीखना होगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। व्यवस्था विवरण 33:3 में लिखा है, हर एक जो उसके पास बैठे रहते उसके एक एक वचन से लाभ को उठाते। लिखा, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया पर ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आपका बैठे रहना परमेश्वर के पास आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। आप हो सकते हैं चलते फिरते बहुत प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दिए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक समय ऐसा ठहराए जब आप परमेश्वर के पास बैठ जाएं, उसके निकटता में बैठ जाए। ये नहीं कि अपनी मांगों को रखने के लिए, परंतु ये कि परमेश्वर मैं आपकी बातों को सुनना चाहती हूँ, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में खोलेगा और उस वचन के खुलने से आपके जीवन में प्रकाश आएगा। और वो प्रकाश आपके जीवन के तमाम उन अंधकार की बातों को, आपके उन गंदे विचारों को, गंदी सोच को, उन गंदी बातों को, आपके जीवन के उन तमाम अंधकार के कार्य को जो शत्रु ने हो सकता है आपके जीवन में करने के ठाने, उसको क्या करेगा? वो नष्ट करेगा। और इसलिए तो भजन संहिता 91 में जब प्रारंभ होता है तो लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा सन्न स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तुझे बहलियों के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। वो आपके पंखों को बोलता, अपने पंखों में बोलता है कि आड़ में आपको लेगा और आप उसके परों के नीचे क्या करेंगे? शरण पाएंगे। उसके वचन आपके लिए सच्चाई है, आपके लिए ढाल बनकर आपके लिए खड़ा होगा। क्यों? तब कब होगा ये? जब आप परमेश्वर के निकटता में बैठना जानेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में ये सारी आशीषों को आपके जीवन में दिखाई देगी। ये सारी आशीषें आपके जीवन में प्रकट होना प्रारंभ होगी। कई बार बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते चले जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर हम तो कोई आशीष कर्म नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप परमेश्वर के उस बातों को सुनने के लिए आप तैयार नहीं। आपको परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार होना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इसी बात को आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया और वो चाहता है कि हम अपने पिता के समीपता में जाएं, अति निकटता का जीवन को हम जिए। सिर्फ हम उछला उछला जीवन को ना जिए, सिर्फ हम पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए ना आए, परंतु परमेश्वर हमारे पिता से बातचीत करने के लिए, अपने पिता से आप बातचीत करने के लिए उसके पास जाए। वो आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर है, वो आपसे बातचीत करने के लिए तत्पर है। क्या आप उसके पास बैठेंगे? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के पास बैठने का निर्णय लेंगे? अगर आप ऐसा निर्णय करेंगे, हाँ पिता मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, हाँ पिता मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, तो आप परमेश्वर आपसे इस वचन को दे रहा है कि आप जब उसके पास जाएंगे, हर बातों को, हर व्यर्थ विचारों को हटाकर उसके पास जाएं, आप परमेश्वर के करीबता में बैठ जाएं। हो सकता है थोड़ी देर आपको कुछ समझना है, हो सकता है आपको लगे कि मैं प्रार्थना कर चुका, मैं आप क्या प्रार्थना कर रहा हूं। आप धन्यवाद देते रहें, आप हर बात के लिए शुक्र अदा करते रहें और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बातों को प्रकट करना प्रारंभ करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते। पिता आपके निकटता में बैठने के लिए आशीषों को आपने बताया। पिता
हम में से प्रत्येक पिता आज इन वचनों को प्रभु जो हमने सुना है प्रभु, इसके अनुसार प्रभु हम उस गहराई के जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा ऐसा आप सहायता, ऐसा मदद हर एक के जीवन में कीजिए, एक एक व्यूअर्स के जीवन में कीजिए पिता। जो जो इन वचनों को आज सुनते परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर ये प्रबल इच्छा को उत्पन्न कीजिए प्रभु कि एक समय वो ठहराए और आपके निकटता में बैठ जाए प्रभु। ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ मुझे ये दे, परंतु पिता आपकी आवाज को सुनने के लिए, पिता आपके दिल की बातों को सुनने के लिए पिता उनके हृदय को खोल दीजिए, उनके मनों को, उनके विचारों को आज खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी मधुर मीठी आवाज को सुन सके प्रभु। उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि वो आपको देख सके पिता, आपकी करुणा को, आपकी दया को, आपके प्रेम को, आपके तसल्ली को अनुभव कर सके खुदावन परमेश्वर पिता। आज तक परमेश्वर पिता हो सकता है इन्होंने अपने जीवन में उस प्रेम का अनुभव नहीं किया, परंतु आज खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने प्रेम के अनुभव में उन्हें लेकर चलिए, आपके निकटता के जीवन में पिता अपने लोगों को ले चलिए पिता। हम आपसे ये प्रार्थना करते खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगे किया, जितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अय्यूब के जैसा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर कि उनके दुख दूर हो जाए आज पिता यीशु के नाम से, हर एक के जीवन से परमेश्वर वो बीमारी के बंधन टूटे, अंधकार के बंधन टूटे, अनबन की सारी आत्माएं परिवारों को छोड़ करके जाने पाए खुदा यीशु के नाम से पिता। परिवार में मेल मिलाप होने पाए पिता, कुशलता है, आपकी भलाई आए, आपका छुटकारा है, कामों में बरकत आए। जो काम नहीं करते परमेश्वर उनके काम परमेश्वर काम करने की इच्छा नहीं, ऐसों के हृदय को बदलिए। परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं परमेश्वर पिता, हाँ पिता जो कार्य करना नहीं चाहते परमेश्वर पिता, उनके मनों को बदलिए खुदाबंद पवित्र आत्मा पिता। प्रार्थना करते पिता जितने ढिठाई की आत्मा, जिद्दी हटीलीपन की आत्मा बच्चों में, जवानों में, बेटे और बेटियों में से सारे बंधन टूटने पर खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज्ञाकारिता के मार्ग में अपने बच्चों को लेकर आए। हर प्रकार के व्यसनों के बंधन टूटे, शराब की लतों के बंधन टूटे, हर प्रकार के ड्रग्स, सिगरेट, पान, गुटखा, जितने भी नशीली पदार्थ है प्रभु उसके बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा आज इनके जीवन में परिवर्तन आने पाए, आपके प्रिय लोगों के जीवन में परिवर्तन आने पाए पिता। उन चीजों को सेवन ना कर सके ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर एक अंधकार के बंधन, दुष्टता के बंधन, तंत्र मंत्र के बंधन, पति पत्नी के विरुद्ध में शैतानिक सारे कार्य को हम तोड़ते यीशु के नाम से रिबांदा खाला। और पिता प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जितने भी अंधकार के कार्य परिवार में होते हैं प्रभु, हाँ पिता अलगाव की आत्माएं कार्य करती है प्रभु, सारे बंधन आज टूट रहे पिता। पति पत्नी एक मन हो पिता परमेश्वर, और एक मसीह घराना स्थापित होकर उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करते, जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते पिता। हाँ पिता जो अपनी पढ़ाई में है परमेश्वर पिता प्रभु जी आप उसे अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान, उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान कीजिए। जिनका विवाह योग्य है पिता उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। जो नौकरी नहीं है प्रभु उनको उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए और उसके द्वारा पिता आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक प्रिय परिवारों को आपके हाथों में सौंपते जो अपने कार्यालय में, अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभु किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करे प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते वो समस्या जाती रहे, जो अनादर की बातें वो पिता उस जगह अपने बच्चों को आप आदर दिलाने वाले परमेश्वर। जब आपके बच्चों को कमतर किया जाता है प्रभु, आप कहते हैं परमेश्वर जो तुमको कमतर करता है मैं उसे कमतर करूंगा। हाँ पिता परंतु आप अपने बच्चों को सदा के आशीष को दिए पिता। आपके बच्चे परमेश्वर पिता पूछ नहीं है परंतु सिर है प्रभु जी। आपके बच्चे नीचे नहीं परंतु ऊपर उठने के लिए बनाए गए प्रभु। हर प्रकार की बढ़ोतरी के आशीष की हम घोषणा करते, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक जीवन में रेबांदा खाला। उनके विचारों में भी प्रभु गलत सोचों से ऊपर उठने पाए, वो बढ़ोतरी को पाए प्रभु जी। अच्छी बातों को परमेश्वर सोच सके, अच्छी विचारधाराओं में परमेश्वर आ सके, वचन के अनुसार अपनी सोच को परमेश्वर ये ढाल सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अपने लोगों से बातचीत किया, अपने लोगों को आपने स्पर्श किया, छुआ, चंगा किया परमेश्वर, बंधनों को तोड़ा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं अबा। हाँ पिता परमेश्वर कृपा करके दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।